आप वही करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 20.4। ठीक है, इधर देखिए, अगर बाद में लिखिएगा 20.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि अगर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो हमने क्या करना है, नीचे जो भी क्वेश्चंस है इन सब क्वेश्चंस को हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यानी कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में चेंज करना है। आई बात समझ में? यानी कि जो भी वैल्यू गिवन है, यहाँ पे जैसे अल्फा माइनस बीटा है, हमने इसको चेंज करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में चेंज करना है। तो जितने भी फार्मूलाज हमने 9th क्लास में पढ़े थे वो तकरीबन सब के सब यहाँ पे यूज होंगे और कुछ टेक्निक्स यूज होंगी। इधर देखो, अगर मेरे पास पहला प्रॉब्लम में क्या है, अल्फा माइनस बीटा और होल स्क्वायर, तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर की मदद से ओपन कर सकते हैं। कैसे? कि स्क्वायर द फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ लास्ट एंड माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। हमने कर दिया ओपन। ये वाला प्रॉब्लम हमने कल भी पढ़ा था, बीच वाले पोर्शन में मैंने समझाया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर करना है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म होता है इसको हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना होता है। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट अल्फा बीटा, हमने यहाँ पे लिखा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये जो मैंने ब्लैक वाले लिखे हैं ये मैंने अभी ऐड करवाया, ऐड भी करवाया और सब्ट्रैक्ट भी करवाया। ये जो 2 अल्फा बीटा माइनस बीटा ये नाम ब्लू में मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन तीनों को मिला के परफेक्ट स्क्वायर में हमने चेंज कर दिया है, यानी कि स्क्वायर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ लास्ट एंड प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। अगर मिडिल टर्म में प्लस में तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। बाकी ये जो बच गए, ये -2 और -2 बिकम -4। अब देखो, जो हमारा रिलेशन है उसमें अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा बीटा भी है, तो ये क्या हमारा आंसर है। ओके, आसान है, ये हमने कल भी पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही है। नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा चेंज है, फिर इसको बाद में लिख दो। अल्फा स्क्वायर बीटा इनवर्स प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इनवर्स। सबसे पहले हमने क्या किया, इन इनवर्स वालों को नीचे लेके आ गए। अब अगर ये नीचे आ गए, ये भी फ्रैक्शन और ये भी फ्रैक्शन, हमने कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट हमने एलसीएम ले लिया। जब हमने एलसीएम लिया तो बीटा और अल्फा का एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, अल्फा को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अल्फा क्यूब, बीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो बीटा क्यूब आ गया। अब ऊपर तो आ गया क्यूब, नीचे तो अल्फा बीटा रिलेशन आ गया, लेकिन हमें क्यूब नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये वाले रिलेशन चाहिए, लीनियर रिलेशन। तो इसके लिए हमने क्यूब का फार्मूला थोड़ा सा रिवाइज किया। इधर देखो, क्यूब का फार्मूला ये होता है, ये वाला a प्लस b होल क्यूब किसके बराबर होता है, हम करते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। इधर देखिए सर, ये क्यूब का फार्मूला होता है जो हमने होल क्यूब का फार्मूला पढ़ा था 3rd चैप्टर में 9th क्लास में। क्या मेरे पास होता है a प्लस b होल क्यूब, ये बराबर होता है क्यूब ऑफ फर्स्ट क्यूब ऑफ सेकंड प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड और ब्रैकेट में हम लिखते हैं a प्लस b। हमें मालूम क्या करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब मालूम करना है। तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब इधर ही पढ़ा रहे, ये जो पूरा टर्म है इसकी सिंबल क्या है, प्लस में। जब हम इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पे लिखा a क्यूब प्लस b क्यूब, इधर ये पढ़ा रहे a प्लस b होल क्यूब। इस पूरे को जब हम उधर लेके गए तो जो ये वाली प्लस है ये क्या हो जाएगी, माइनस 3ab और ये a प्लस b यूज करेंगे। आई बात समझ में? यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब हमारा बराबर हुआ a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b के। कैसे आया, हमने इस वाले फार्मूले से इसको बाहर निकाला, ट्राई किया। तो मैंने यहाँ पे बस डायरेक्ट लिखा है कि a क्यूब प्लस b क्यूब विल बी इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस b। a की जगह अल्फा है और b की जगह बीटा है, तो हमने ऊपर बस सिर्फ पुट कर दिया इन दोनों की जगह अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। हर रिलेशन को चेक करें, ये हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा, ये है अल्फा बीटा, ये भी अल्फा प्लस बीटा और ये भी हमारा हो गया अल्फा बीटा। तो हमारा जो रिलेशन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ओके, क्यूब के फार्मूले को हमने यहाँ पे यूज किया। लास्ट वाला देखें, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, इन दोनों में से हम कॉमन ले रहे हैं अल्फा बीटा को। अल्फा बीटा चला गया कॉमन, यहाँ पे बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगेन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए अल्फा प्लस बीटा, भले होल स्क्वायर हो या क्यूब हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगेन यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया मिडिल टर्म को,
तो अब ये जो मिडिल टर्म हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, इन तीनों को मिला के हमने कहा कि स्क्वायर द फर्स्ट, स्क्वायर द सेकंड एंड ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड को हमने क्या कर दिया, a प्लस b यानी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, बाकी ये माइनस 2 अल्फा बीटा ये आपको में बच गया। अब अगेन अगर हम गौर करेंगे हर रिलेशन में अल्फा बीटा है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, ये हो गया हमारा थर्ड नंबर प्रॉब्लम। ठीक है, सेकंड नंबर प्रॉब्लम आपके ही इसमें उसमें गिवन है जिसमें मिस्टेक है। क्वेश्चन ये है सेकंड में कि अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब किसके बराबर होगा। तो ये तो ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा के रिलेशन में है, उसको हमें ओपन करने की जरूरत नहीं है, बस यही आंसर है। तो सेकंड वाले को छोड़ दें, बाकी ये पहला है, ये थर्ड था और वो फोर्थ होगा। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के पास। आसान है अभी क्या आसान? चलिए जल्दी करें, बताया इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ है, वैसे फिफ्थ पार्ट है वहां पे। ठीक है, कि 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। अगेन हमारे पास दो फ्रैक्शंस हो गए, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ले लेंगे एलसीएम पहले। तो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का एलसीएम आ गया अल्फा क्यूब इनटू बीटा क्यूब, और बीटा क्यूब इनटू 1 हो गया बीटा क्यूब, एंड 1 इनटू अल्फा क्यूब हो गया अल्फा क्यूब। लेकिन दोनों पॉजिटिव है तो इनको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो हमने इनको यूं लिखा कि अल्फा क्यूब पहले लिखा, बीटा क्यूब बाद में लिखा, और नीचे अल्फा और बीटा दोनों के ऊपर क्यूब है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तो हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल क्यूब। सही है, तो नीचे तो अल्फा बीटा आ गया लेकिन ऊपर अगेन क्यूब आ गया। तो क्यूब अभी हमने पढ़ा था, हम क्या करेंगे, क्यूब का फार्मूला लिखेंगे और ऊपर हम क्यूब की जगह ये लिखेंगे कि भाई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, और नीचे हमने वो लिखा सब के सब रिलेशन यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पर अल्फा बीटा है। ठीक है, तो ये हमारी चेंज हो गई। लास्ट प्रॉब्लम इस क्वेश्चन का कि 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा और होल स्क्वायर है हमारे पास। तो यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, ब्रैकेट के अंदर है, तो हमने लिए एलसीएम, अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा, बीटा इनटू 1 बीटा हो गया माइनस अल्फा इनटू 1 अल्फा हो गया। फिर हमने क्या किया, क्योंकि इधर देखें हमारे पास रिलेशंस में अल्फा पहले होता है, तो हमने इन दोनों में से माइनस को ले लिया कॉमन। अगर मैंने माइनस लिया कॉमन तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा हो जाएगा पॉजिटिव और प्लस का बीटा हो जाएगा माइनस। सही है, और ऊपर है होल स्क्वायर। जब हम होल स्क्वायर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया यहाँ पे। और अल्फा माइनस बीटा के ऊपर भी हमने दिया स्क्वायर और अल्फा बीटा के ऊपर भी दिया हमने स्क्वायर। अगेन ये हमारा प्रॉब्लम पहला किया था हमने, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। हम पहले स्क्वायर ओपन करेंगे, स्क्वायर द फर्स्ट स्क्वायर द लास्ट माइनस फर्स्ट एंड लास्ट। देन हमने मिडिल टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, यानी प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा। देन इन तीनों को मिला के हमने परफेक्ट स्क्वायर चेंज किया कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और माइनस 2 अल्फा एंड माइनस 2 अल्फा बिकम्स माइनस 2 अल्फा, और नीचे हमने वही लिखा। अगेन हमने रिलेशन को चेक किया, तो यहाँ तो अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पे अल्फा बीटा है। सही है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। वेरी सिंपल है, वही वाले सिर्फ रिपीट हो रहे हैं, बाकी एज आई टोल्ड यू कि भाई थोड़े से हमें लॉजिक्स की जरूरत होती है बस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर द फर्स्ट बना फर्स्ट, स्क्वायर द लास्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, एंड माइनस ही करें मिडिल टर्म माइनस करेंगे। एक बार क्वेश्चन यहाँ से ये माइनस 2 अल्फा और इधर रखो से 8 है सब्ट्रैक्ट करा से मिडिल टर्म 8 करा से तो ये परफेक्ट स्क्वायर है प्लस मारो और यहाँ पे वाला भाई माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 है। सही है, इधर देखें। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, कहना है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज 2x² - 3x + 7। अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, तो जो नीचे वाले क्वेश्चन हैं इनके हमें करने हैं वैल्यूज मालूम। अब इधर देखें, जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होती हैं और अल्फा बीटा उसके रूट्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले a b c के वैल्यूज निकालेंगे। अगेन a का मतलब x² का कोएफिशिएंट दैट इज 2, b का मकसद द कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज -3 एंड c इज 7 व्हिच इज कांस्टेंट। हमने a b c के वैल्यूज निकाले और फिर हम नेक्स्ट टर्म क्या करते हैं, हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को मालूम करते हैं। सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या होता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट का फार्मूला होता है c/a। तो हमने वैल्यूज कुछ दी है, -b माइनस की जगह -3 लिखा हमने, माइनस माइनस खत्म 3/2।
तो जो सम ऑफ रूट्स हैं यानी अल्फा प्लस बीटा वो हमें मिले 3/2 और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है उनका फार्मूला होता है c/k। c का मकसद होता है 7 और a का मकसद है यहाँ पे 2, तो 7/2 हो गया हमारे आंसर। तो ये हमने अभी मालूम किया सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब हम क्या करेंगे, जो भी गिवन क्वेश्चन होता है इसको हम चेंज करेंगे अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा बीटा में, जैसे हमने पहला नंबर क्वेश्चन किया। तो हमने जब इसको देखा सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम इसका, तो हमने यहाँ पे 1/अल्फा 1/बीटा का लिया एलसीएम। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, बीटा इंटू 1 बीटा, अल्फा इंटू 1 अल्फा और होल स्क्वायर कर दिया। फिर हमने क्या किया, ये वाली बड़ी वाली डिवाइड है तो मैंने ये स्क्वायर डिवाइड किया यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया, अल्फा प्लस बीटा के ऊपर भी स्क्वायर और इस लाइन की जगह डिवाइड लिखा मैंने और अल्फा बीटा के ऊपर भी मैंने दिया स्क्वायर। अब मेरे पास वैल्यूज गिवन है यहाँ पे जो मैंने मालूम किया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है 3/2 के, तो मैंने अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखा 3/2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय और अल्फा बीटा की जगह मैंने लिखा 7/2। हमने जब इनको ओपन किया तो ये हो जाएगा 9/4 डिवाइडेड बाय और ये हो जाएगा 49/4। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये हो जाता है रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल हो गया तो 4 4 में गया, बाकी क्या बचेगा 9/49। इनके ऊपर कोई टेबल नहीं लगती, दैट इज योर आसान है, वेरी सिंपल है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है यहाँ पे सिर्फ एक एडिशनल चीज है, वो कौन सी है कि हमें पहले सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को मालूम करना है। पहले क्वेश्चन में वो मालूम नहीं करने थे, सिर्फ ये रिलेशन मालूम करके हम छोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम ये रिलेशन मालूम करके और इनके वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। ओके चले चलिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज पूरी तक है। अब तक कुल 4 प्रॉब्लम चले इसका पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सेम है, यहाँ पर रिलेशन चेंज है बस। तो ये हमारा सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को हम सेम लिखेंगे, बाकी करेंगे क्या, जो ये रिलेशन है इसको हम चेंज करेंगे सिमेट्री में। सिमेट्री मतलब कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में। अब अगेन क्वेश्चन नंबर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो हमने पहले मालूम किया सम ऑफ द रूट्स, उसका आंसर भी ये आया 3/2 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट 7/2 ऑलरेडी हमने मालूम किया है। लेकिन जो क्वेश्चन है वो रिलेशन हमारा ये रहा चेंज है। अब इस रिलेशन को उठाएंगे और हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ इन दोनों में भी क्या हो रहा है, पहले हम एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम क्या होगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर इनटू अल्फा, अल्फा क्यूब हो गया, तो हम ये यहाँ पे लिखेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर इनटू बीटा, बीटा हो गया क्यूब। अब देखें क्यूब का फार्मूला लगेगा, डायरेक्ट फार्मूला लगाया पहले हमने यहाँ पे लिखा कि बाय क्यूब फार्मूला जो कि हमने अभी पढ़ा था, इसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अपॉन इन दोनों को भी लिख सकते हैं अल्फा बीटा और होल स्क्वायर। सही है यहाँ तक। एक और स्टेप हम बढ़ा देते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारे सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो क्या है फ्रैक्शनल में है। तो ये जो बड़ी वाली डिवाइड है इसको हम बराबर में करके लिख देते हैं, यानी कि हम यूं कर देते हैं, वैल्यूज को पुट करवाने से पहले अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और हमने लिखा बड़ी वाली डिवाइड और डिवाइड के नीचे क्या है हमारे पास अल्फा बीटा और होल स्क्वायर। यहाँ तक ओके सही है। अब हम करेंगे इनमें वैल्यूज को पुट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बाय पुट द गिवन वैल्यूज। अब देखें अल्फा प्लस बीटा की जगह
3/2 आएगा और अल्फा बीटा की जगह 7/2 तो पुट करते हुए जाए अल्फा प्लस बीटा की जगह 3/2 और होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा की जगह 7/2 अल्फा प्लस बीटा की जगह 3/2 डिवाइड और अल्फा बीटा की जगह 3/2 होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा ना कौन सा वाला नहीं देखिए ना, पहले हमने रिलेशन ले सकते हैं ये वाले तो सेम आएंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, लेकिन जब हमने ये रिलेशन रख दिया तो यहाँ पे भी वैल्यू चेंज आ गया। अब हम यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने लिखा 3/2 अल्फा बीटा की जगह लिखा 7/2 अगेन अल्फा प्लस बीटा की जगह 3/2। अब हम इनको करेंगे सिंपलीफाई। जल्दी देखें सिंपलीफाई कैसे होंगे, एक लाइन हम यहाँ भी कर देते हैं। इधर देखो 3 का क्यूब यहाँ के 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स 3 इज 9 9 टाइम्स 3 इज 27 तो यहाँ पे लिखेंगे 27/2 का क्यूब 2 टाइम्स 2 इज 4 4 टाइम्स 2 इज 10 तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और इन सब को हम करेंगे मल्टीप्लाई। देखो पहले 3 टाइम्स 3 इज 9 टाइम्स 7 इज 16 अपॉन ये 2 टाइम्स 2 इज 4 ये हो गए ये वाले सब हल हो गए। बीच में डिवाइड है तो हमने दी डिवाइड 7 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 सही है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे इस एलसीएम को हम करेंगे यहाँ पे सिंपलीफाई। तो हम लिख सकते हैं 4 और 8 का एलसीएम 8 आएगा 8 को 8 से डिवाइड किया तो 27 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 and 2 times 63 is 126। ये हो गया हमारा एलसीएम का आंसर। इस डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 4/49 हो गया। 126 में से 27 गए तो माइनस के 99/8 मल्टीप्लाई बाय 4/49 4 - 4 टाइम्स 2 सही है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऊपर बचेगा माइनस के 99 और नीचे 2 टाइम्स 49 इज 98 सही है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आंसर आएगा -1 होल 1/9। आसान है।